brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हम सब जानते हैं हमारी और हमारे से पहले की पीढ़ी किस तरीके से रिगिंग होती थी, मतदान केंद्रों पर कब्जे होते थे, मरे हुए लोगों के वोट डाले जाते थे। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विरोधी दल हल्ला मचा रहे हैं। उनको तकलीफ है कि इस देश में वोट बैंक की अनैतिक राजनीति को इससे लगाम लगेगा कि कांग्रेस से बड़ी चोर कोई नहीं है। पाताल से लेकर आसमान तक भ्रष्टाचार के चोरी के इल्जाम उन पर लगे हैं। मुझे लगता है कि उम्र चली गई उनको सबक की और सीखने की। SIR मतदाता सूची का गहन परीक्षण, ये इस तरीके का उपक्रम है कि हमारे खासतौर पर लोकतंत्र से उपजी हुई चुनाव व्यवस्था और चुनाव आयोग, TN शेषन के जमाने से रिफॉर्म शुरू हुआ। काफी कुछ चीजें बदली, काफी कुछ चीजें नियंत्रित हुई, लेकिन अक्सर हम लोग सुनते थे मतदाताओं की डुप्लीकेसी का मामला, और वो एक बड़ा यक्ष प्रश्न था चुनाव आयोग के समक्ष, राजनीतिक दलों के समक्ष भी। और ये पीड़ा तब बढ़ गई कि जब सीमावर्ती देशों के अवैध घुसपैठिए किसी न किसी तरीके से कोई पहचान पत्र बनाकर उन्होंने लंबे अरसे तक यहाँ मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की। और स्वाभाविक तौर पर केवल विदेशी नहीं, देश के भीतर भी एक एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 जगह वोट होते थे और चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते थे। तो ये प्रक्रिया निरपेक्ष रूप से न किसी दल के विरुद्ध है, न किसी जाति, पंथ और मजहब के विरुद्ध है। ये चुनाव के सुधार की प्रक्रिया का ही एक चरण है। उदाहरण के तौर पर बिहार में 60 लाख ऐसे मतदाता चिन्हित हुए। हम सब जानते हैं हमारी और हमारे से पहले की पीढ़ी किस तरीके से रिगिंग होती थी, मतदान केंद्रों पर कब्जे होते थे, मरे हुए लोगों के वोट डाले जाते थे। SIR का लाभ ये होगा कि जो ऑर्गेनिक निरपेक्ष जो मतदाता होंगे वो मतदाता सूची से जुड़ेंगे। केवल एक जगह मतदाता का नाम होगा और अपने मत का अधिकार का उपयोग कर पाएगा। इसलिए SIR, जिसके बारे में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विरोधी दल हल्ला मचा रहे हैं, उनको तकलीफ है कि इस देश में वोट बैंक की अनैतिक राजनीति को इससे लगाम लगेगा और एक देश का सच्चा व्यक्ति, सच्चा वोटर अपने मतदान का उपयोग कर सकेगा। इसी में एक सवाल था कि राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी की बात, आपको लगता है वोट चोरी अगर हो भी रही है तो रुक जाएगी इससे? देखिए, राहुल गांधी के सवाल का मैं कई बार जवाब दे चुका। कांग्रेस पार्टी के वो नेता और कांग्रेस पार्टी को इसने उनको नीति से, व्यवहार से इसलिए नकार दिया कि कांग्रेस से बड़ी चोर कोई नहीं है। पाताल से लेकर आसमान तक भ्रष्टाचार के चोरी के इल्जाम उन पर लगे हैं। और अब तो इतने ब्लॉग और इतने आर्टिकल लिखे जा चुके हैं बिहार के परिणाम के बाद कि राहुल गांधी को बेबुनियाद नारों को, बेबुनियाद आरोपों को छोड़कर धरातल पर राजनीति करनी चाहिए थी, संगठन को मजबूत करना चाहिए था, मुद्दों के आधार पर लड़ते। इसलिए मैंने बिहार में प्रचार के दौरान कहा था कि वोट चोरी के इल्जाम का जवाब बिहार की जनता देगी, और उसने दे दिया है। इसलिए बेबुनियाद सा आरोप है। मुझे लगता है कि उम्र चली गई उनको सबक की और सीखने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस आरोप से भी बड़ा नुकसान हुआ है। सर, राजस्थान में भी आने वाले दिनों में ये वोट चोरी को लेकर आंदोलन करने जा रहा है कांग्रेस पार्टी। देखिए, कोई समर्थन नहीं मिलेगा। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार का चुनाव लड़ा, इसलिए हिंदुस्तान की, राजस्थान का जनमानस कांग्रेस पार्टी के किसी भी फर्जी मुद्दे के साथ में नहीं है। सर, सरस्वती नदी का पानी राजस्थान लाया जा रहा है, क्या? मेरी कल मुलाकात हुई थी जो हमारे सरस्वती धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के जो चेयरमैन हैं हमारे धूमन सिंह। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पुरातन नदी है सरस्वती, उसका जो उद्गम से लेकर वो जहां तक गुजरी, उसमें राजस्थान का भी एक हिस्सा है। और ये केवल राजनीतिक तरीके से नहीं, इसका एक वैज्ञानिक आधार है। इसरो ने और GSI ने, अनेकों ONGC ने, ऐसी एजेंसीज ने सरस्वती के बहाव को और धरातल पर देखा है। सैटेलाइट से वो सारी पिक्चरें हैं। मैं अनायास मिलने गया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और हरियाणा में सरस्वती जो आदि बद्री से निकलती है,
O2 हेड तक आती है और उसके बाद जो सरप्लस पानी है वो पंजाब में रिजर्वायर के जरिए, पंजाब के हरियाणा के रिजर्वायर के जरिए हरियाणा के किसानों को मिलता है। मुझे उत्कंठा हुई कि क्या सरस्वती का पानी घग्गर के जरिए और उससे आगे लूनी तक इसका कनेक्शन होता है, लूनी के आगे भी मारवाड़ के कई क्षेत्रों से इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि कई बार इतनी बारिश होती है कि घग्गर में बाढ़ आ जाती है। हरियाणा के उस बेल्ट में रिजर्वायर बनने से अब बाढ़ की स्थिति खत्म हो गई और उनके किसानों को लाभ हुआ है। एक शुरुआत करी है, मैं इसको प्रामाणिकता और दावे से तो नहीं कह सकता कि कब ये धरातल पर उतरेगी, लेकिन ये उत्सुकता थी और इस पर मुझे लगता है कि काम किया जा सकता है। मैं हरियाणा और राजस्थान की दोनों ही सरकारों को इसके बारे में अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर भी, पार्टी के फोरम पर भी कोशिश करूंगा कि जो सरस्वती विलुप्त है उसका जो एक पुराना जो ट्रैक है उसके जरिए जो सरस्वती का पानी है वो मारवाड़ में आ सकता है। ये वैज्ञानिक तथ्य कहते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है कई चीजों को परिपक्व होने में समय लगता है, पर भविष्य की पीढ़ी के लिए ये एक अच्छा काम हो सकता है। बाकी कुछ होने वाला है अभी तो क्या कहा जा सकता है कि, क्योंकि ये तो राजनीति की रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन इन सब चीजों को देखने का, करने का आलाकमान का अपना एक पक्ष रहता है। केंद्र क्या कहता है, क्या करता है, उसकी अनुपालना प्रदेश की सरकार, प्रदेश की पार्टी करती है। जहां तक निकाय के और पंचायती राज के चुनाव हैं, उसमें सरकार ने जो पुनर्सीमांकन का काम है काफी हद तक पूरा कर लिया है और जो भी योग्य समय होगा उस पर वो चुनाव सरकार करने के लिए तत्पर है। मंत्रिमंडल का विस्तार पहले होगा या बाद में होगा निकाय चुनाव के? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देके और किसी व्यक्ति की न तो उम्मीदें तोड़ना चाहता हूं, न उम्मीदें जोड़ना चाहता हूं।